हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड किसे कहेंगे? आइडियल लिक्विड वो होगा जो फॉलोइंग प्रॉपर्टी को पॉजेस करेगा। जीरो कंप्रेसिबिलिटी, नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ ऑन प्रेसिंग अ लिक्विड। इसको बोलते हैं कंप्रेस नहीं होगा। अगर उसको प्रेशराइज किया जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा तो उसके वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स में कंसिडर अप्रॉक्सीमेटली इनकम्प्रेसिबल। जो अधिकतर जो लिक्विड होते हैं 99.9% वो इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं, क्योंकि उनकी वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज नहीं आता है जब हम उनको क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। दूसरा आइडियल लिक्विड के लिए जीरो विस्कोसिटी। जीरो विस्कोसिटी यानी कि इट मीन्स व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड देयर इज नो टेंजेंटियल फ्रिक्शनल फोर्स इन बिटवीन द लेयर्स। क्या होता है कि कोई लिक्विड जब फ्लो करता है तो वो लेयर्स में फ्लो करता है, एक लेयर उसके ऊपर दूसरी लेयर ऐसे करके, तो उन लेयर्स के बीच में कोई भी टेंजेंटियल फ्रिक्शनल फोर्स कार्य नहीं करना चाहिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स उन दोनों लेयर्स के बीच में काम नहीं कर रहा है तो वो नॉन विस्कस लिक्विड हुआ, नहीं तो वो विस्कस लिक्विड हुआ। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हाउएवर देयर इज सम विस्कोसिटी इन द लिक्विड। कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी माने आप देखो ना, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फ्लो, पानी को आप फ्लो करें, फेंकें ऐसे करके, गिलास को उल्टा करें, वो कैसे गिरेगा। और हनी को लें और उसको फेंकें, कौन जल्दी गिरेगा? तो विस्कोसिटी जो है हनी की ज़्यादा हुई, उसमें क्या होगा, टेंजेंटियल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, तो इसी प्रकार से उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अब कुछ उदाहरण हो रही हैं। तो दो आइडियल लिक्विड के प्रॉपर्टीज हो गई। स्टीम लाइंड फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो किन्हें कहते हैं? स्टीम लाइन को लेमिनर भी बोलते हैं। व्हेन अ लिक्विड फ्लोज सच दैट ईच पार्टिकल पासिंग अ सर्टेन पॉइंट फॉलोज द सेम पाथ एज द प्रीसीडिंग पार्टिकल विच पास द सेम पॉइंट। हमने यहाँ से लिक्विड को फ्लो कराया, फ्लो कराने के बाद लिक्विड का एक पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, उसके बाद उसने ये पाथ लिया, तो दूसरा पार्टिकल भी लिक्विड का आएगा अगर वो उसी पाथ में जा रहा है। सारे पार्टिकल एक ही पाथ में जा रहे हैं एक पॉइंट से होते हुए, तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड। और टर्बुलेंट में वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड फॉलो इंडिपेंडेंट पाथ, उनका अलग अलग होगा, उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज टाइम डिपेंडेंट। वेलोसिटी क्या होगी, टाइम डिपेंडेंट होगी। वेलोसिटी कम ज़्यादा होगी तभी तो वो आगे पीछे गिरेंगे ना पार्टिकल। तो जब एक ही पाथ को सारे पार्टिकल फॉलो करते हैं तो स्ट्रीमलाइंड, जब नहीं करते हैं तो टर्बुलेंट।